प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की चर्चा, गुरु महाराज के संदेश सुनने सुनाने में, उनके आदेशों का पालन करने कराने में हमारा आपका जितना भी समय लग जाए, जितना धन लग जाए, जितना मन लग जाए, उतना ही सार्थक है। बाकी इसके अतिरिक्त जो लगता है वो सब निरर्थक है, बेकार है। सत्संग को सतगुरु के सिवा कोई सुना नहीं सकता। हम लोग गुरु महाराज की चर्चा करते हैं या उनके संदेशों को अपने टूटे फूटे शब्दों में बयान करते हैं, तो बड़े ही ध्यान से प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के शुरुआती दौर की कुछ घटनाएं हैं। गुरु महाराज की जवानी जो उन्होंने अपने प्रथम शिष्य शंभू जी को बताया और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरे खेल खेल में एक बार मैंने अपनी आंखों में मदार का दूध डाल दिया। हमारे पिताजी हमको गोद में लेकर गांव में बहुत बड़ा तालाब था, उसी तालाब में कूद गए। लोगों ने समझा कि मारे क्रोध से ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों को बचाने के लिए ऐसा किया था। तालाब में कूद जाने से मेरी आंखें खराब होने से बची। गुरु महाराज ने बताया कि पिताजी तो हमको कुछ दिन के बाद छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब मेरी माता जी बीमार पड़ी, उन्होंने मुझको अपने चारपाई के पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तुम मेरी दो बातें मान लेना। पहली बात तो ये है कि तुम अपनी शादी मत करना, और दूसरी बात यह है कि तुम जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लेना। ये कह करके माताजी ने शरीर छोड़ दिया। मुझे मां की बात याद रही। थोड़ा जब मुझे कुछ समझदारी आई, शादी न करने का संकल्प हो गया। और अब दूसरी बात ये थी कि प्रभु को जीते जी प्राप्त कर लेना। जब तक मैं अभी खोज नहीं किया, मैं शुरू नहीं किया था, एक दिन ऐसी घटना घटी। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे बड़े भाई थे और मेरी भाभी थी। एक दिन उन दोनों लोगों ने आपस में सलाह किया कि अगर ये लड़का हमारे बीच से चला जाए तो ये पूरी प्रॉपर्टी हम दोनों लोगों की हो जाए। गुरु महाराज ने यह भी बताया कि मेरे पिताजी बहुत संपन्न थे और बहुत पहलवान भी थे। उन्होंने बताया कि एक बार मेरे पिताजी अपनी बहन के यहाँ गए थे। उन्होंने भोजन बनाया और पिताजी भोजन कर रहे थे
तो जितना भोजन घर भर के लिए बनाया था सब भोजन हमारे पिताजी ने कर लिया। तो बहन ने पूछा कि भैया और बनाए? तो और बनाया। तो इतना खाते थे इतना। उस घर के लोगों ने कहा कि इतना खाते हैं कुछ करते भी है। तो दरवाजे पर एक पथरिया कोल्हू पड़ा हुआ था और हमारे पिताजी बड़े सुबह अंधियारे में उठे और उस कोल्हू को उखाड़ करके और अलग दूर रख दिया और घर वापस चले आए। इतने पहलवान थे। और कहा कि गांव में कोई घटना हो जाती थी तो लोग मेरे पिताजी के पास आते थे और वो उसका निर्णय कर देते थे। गांव में कभी पुलिस नहीं आती थी। फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक दिन जब हमारे भैया और भाभी ने ये सलाह किया तो उन्होंने जहर देने की योजना बनाई। तो पड़ोस में किसी पड़ोसी को पता चल गया उनकी योजना का। उसने मुझे बता दिया। तो मैं घर छोड़कर भगा और भगते भगते घर से शायद 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था, वहां मैं पहुंचा और ट्रेन अभी आई नहीं थी। तब तक कारिंदे घर से छोड़े गए थे, वो पहुंच गए स्टेशन पर और मुझको पकड़ रहे। तो घर पर मेरी बहुत पिटाई हुई। कुछ दिन रहा। एक दिन फिर यही योजना बनाया तो फिर पड़ोसियों को पता चल गया और वो बुला ले गया, मुझको अपने घर में लिटाया और फिर मैं वहां से भगा और भग करके 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था। मैं वहां पहुंचा और ट्रेन खड़ी थी। मैं ट्रेन में बैठ गया और जब तक कारिंदे वहां पहुंचे तब तक हमारी ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन के अंदर में बैठा था, मेरे पास टीटी आया। उसने कहा टिकट टिकट टिकट। तो हमने कहा टिकट तो हमारे पास नहीं है। तो कहा क्या तुम भाग करके आए हो घर से? कहा जो भी समझ ले। टीटी गया, डिब्बे में तमाम लोगों के टिकट चेक किया और तब फिर आया मेरे पास बैठा और उसने मुझसे कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुमको ठीक से रखूंगा। तो कानपुर स्टेशन आया और टीटी वहां उतरा और मुझको भी उतार लिया। अपने घर ले गया, वहां रखा, स्कूल में हमारा नाम लिखा दिया। हम पढ़ने जाने लगे और हमारी देख रेख वो करने लगे। टीटी का नाम था गोवर्धन लाल। गोवर्धन लाल कुछ ही दिन रहा वहां। फिर मैंने सोचा कि ये तो मैं यहां फंस जा रहा हूं। माता जी का आदेश है कि शादी मत करना और भगवान को जिसे भी प्राप्त कर लेना, तो फिर वो काम कैसे होगा? तो मैं वहां से भी निकल गया और फिर भटकता रहा। तमाम इलाहाबाद में कोई सीताराम निषाद थे, उनके यहां रहा, नाव चलाना सीखा और कभी तमाम साधु महात्माओं के आश्रमों में गया। वहां पर लोगों से पूछता था कि भगवान कैसे मिलेंगे? तो लोग कहते थे कि संगत की सेवा करो तो भगवान तुमको मिलेगा। तो मैं खूब सेवा करता था, तमाम साधु महात्माओं को चिलम भर भर कर पिलाता था, मैं कभी नहीं पीता था और उनके लंगोटियां पीता था। बर्तन लंगर खाने के मरते मरते मेरे हाथ के खाए गिर गई। लेकिन लोग कहते थे कि राम राम कहो या कृष्ण नाम जपो या शंकर जी को याद करो तो मरोगे तो भगवान मिल जाएगा। तो मुझको इन बातों से संतुष्टि नहीं होती थी
कि माँ ने कहा है कि जीते जी प्राप्त कर लेना, तो मरने के बाद मिलने से क्या मतलब। तो मैं बहुत आश्रमों में गया, बहुत महात्माओं के पास गया, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं यहां तक कि मैं मुसलमानों के यहां चला गया और नमाज पढ़ना सीखा। एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने लगो तो खुदा मिल जाएगा। तो मुझको तो खुदा से मिलने की जरूरत थी, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, मैं जनेऊ पहने था, तो मुल्ला ने कहा कि ये जनेऊ निकाल दो। तो मैंने कहा कि जिस दिन मुझे खुदा मिलेगा मैं उसी दिन जनेऊ उतार दूंगा, जनेऊ मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। फिर मैंने देखा कि एक दिन मुल्ला जी मस्जिद के पीछे कीमिया बना रहे थे, कुछ काट पीट रहे थे जानवर को। तो मैंने उनसे कहा कि मुल्ला जी, आप तो रहमान थे और गर्दन पर छुरी चला दिया, जब खुदा आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। इस पर मुल्ला जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मैंने सोचा कि यहां भी कुछ नहीं है, तो उसी रात को मैंने मस्जिद छोड़ दिया, वहां से चला गया। मैं जैन धर्म में चला गया। जैन धर्म में दो संप्रदाय हो गए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग पूरा सफेद पहनते हैं और दिगंबर लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं दिगंबर बन गया और बहुत दिनों तक नंगा भी रहा, वहां भी कुछ नहीं मिला। इस तरह से मैं बहुत भटकता रहा और अंत में हमने सोचा कि भगवान होता नहीं है, केवल कोरी कल्पना है। तो मैं घूमते हुए चला गया कश्मीर की पहाड़ियों पर, और पहाड़ी पर जाकर के मैंने संकल्प बनाया कि अगर मां के आदेश का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूं, भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जीना बेकार है। स्वामी जी महाराज ने एक संदर्भ में ये भी कहा कि जब मैं किसी को सुनता हूं कि अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, अगर जीवित होते तो मैं सेवा करके दिखाता लोगों को कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाती। खैर, वहां स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने उस पहाड़ी, कश्मीर की पहाड़ी से कूद करके, डल झील थी, उसमें कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेने का विचार बनाया। तब तक पीछे से आवाज आई, बच्चे क्यों घबराते हो, तुमको भगवान मिलेगा और भगवान से मिलाने वाला गुरु मिलेगा, तलाश करो। मैंने घूम कर देखा तो कुछ दूर पर हमको एक सफेद वस्त्रधारी महात्मा दिखाई पड़े। मैं उनकी तरफ लपका, तब तक वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। मैंने मौत का इरादा बदल दिया और फिर तलाश करने लगा, भटकता रहा। और एक बार भटकते हुए मैं पंजाब में चला जा रहा था पैदल। गुरु महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान की कोई भी सड़क उस समय की ऐसी नहीं है जिस पर मैं पैदल न चलाऊं, जिस पर मैं पैदल न चलाऊं। सड़क पर चला जा रहा था, सड़क के किनारे एक पेड़ के पास में एक महात्मा जी बैठे थे। उन्होंने मुझको देखा, मैं मूंग की अड़बंग लगाया था, जनेऊ पहने था, बबूत लगाया था, सब वेश में था। उन्होंने कहा, बच्चे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं चला गया। उन्होंने कहा कि लोग मुझको त्रिकालदर्शी कहते हैं, मैं भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें बता सकता हूं, तुम जो चाहो अपने बारे में मुझसे पूछ लो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, न वर्तमान जानू, न भूत जानू, न भविष्य जानू। आप जो कुछ मेरे बारे में जानते हो वो आप मुझको बतला दीजिए। तो उन्होंने तमाम बातें हमको बतलाया, जो घटनाएं हमारे जीवन में घट चुकी थी उन सारी बातों का बयान उन्होंने कर दिया। मुझको उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई। मैंने उनसे कहा कि महाराज हमको अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं वर्तमान भूत भविष्य तो बतला सकता हूं, लेकिन जिस चीज की तलाश तुम कर रहे हो
वो चीज मैं तुमको नहीं दे सकता, वो मेरे पास नहीं है। तो कहा महाराज तो भविष्य ही बतला दीजिए। तो कहा मैं ये आपको बताता हूं कि आज के 6वें महीना, जिस दिन 6 महीना पूरा होगा, उसी दिन तुमको भगवान से मिलाने वाला महापुरुष मिल जाएगा। मैं फिर चलना शुरू कर दिया और दिन गिनता रहा कि 6वां महीना किस दिन पूरा होगा। जिस दिन पूरा होना था उस दिन मैं गाड़ी में बैठकर अलीगढ़ जिले में इगलास की तरफ जा रहा था। हमको तंद्रा आ गई। तंद्रा अवस्था में जगने की होती है, सोने की बीच की अवस्था होती है। तो मैंने देखा कि इगलास स्टेशन पर एक आदमी गेट पर खड़ा है और वो मुझको ऐसे इशारा करके बुला रहा है। जब मैं चेतन हुआ तो मैंने सोचा क्या मैं स्वप्न देख रहा था, क्या स्वप्न की बात सत्य हो सकती है। खैर कोई बात नहीं है, अभी ग्लास आएगा मैं देख लूंगा। तो जब आया स्टेशन और मैंने देखा कि एक आदमी गेट पर खड़ा होकर हमको ऐसे बुला रहा है, तो मैंने कहा कि आप मुझको बुला रहे हैं? उसने कहा कि आप ही को बुला रहा हूं। मैं गाड़ी से उतर गया। दादा गुरुजी महाराज सिरौली से अपने बड़े लड़के श्री श्री पंडित सुदर्शन शर्मा जी को भेजे थे कि तुम इगलास करेगा बैलगाड़ी लेकर। वहां एक साधु आएगा, 16-17 साल की उम्र होगी, जनेऊ पहने होगा, मूंग की अभंग लगाए होगा, बबूत लपेटे होगा, लंगोटी लगाए होगा, उसको आप बिठा लो गाड़ी में। तो पंडित जी आए थे और उन्होंने मुझको गाड़ी में बैठा लिया और कहा चलिए आपको मेरे पिताजी ने बुलाया है, और ले करके चिरौली गांव में गए। जब मैंने वहां जाकर देखा तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि यहां पर वही महात्मा जिनको मैंने कश्मीर की पहाड़ियों पर झलकते हुए देखा था, गुदड़ी में लाल की तरह से छिपे हुए बैठे हैं। मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और रोने लगा और रोता रहा, बहुत रोया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझको उठाया और कहा अब क्यों रोते हो, बुला तो लिया, अब क्यों रोते हो। फिर उन्होंने गुरुमाता जी जो उनकी धर्मपत्नी थी दादा गुरुजी महाराज की, उनको बुलाया और कहा कि ले ये तेरा बेटा आ गया। कभी कभी दादा गुरुजी महाराज बैठे रहते थे और अपनी मौज में कहते थे भटक ले, कभी तो तुझको होश आएगा तब तो आएगा। तो उनकी देवी जी पूछती थी कि महाराज आप किसको कहते हैं भटक ले, कौन आएगा? तो कहते थे तू क्या जानेगी, जब आएगा तब बताऊंगा। और उनका एक लड़का जिसका शरीर छूट गया था, उसके लिए बहुत रोया करती थी और दादा गुरुजी महाराज से कहती थी हमारा लड़का ला दीजिए। तो कहा कि ले तेरा बेटा आ गया, और मैं इसीलिए के कहता था कि भटक ले, कभी तुझे होश आएगी तब आ जाएगा। तो मैं वहां रहने लगा और सेवा करने लगा। दादा गुरुजी महाराज के कुछ और शिष्य थे, थोड़े लोग, 4-6 लोग और शिष्य थे। और मैं जब पहुंचा तो मैं तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज ये ड्रम कहां से ले आए, ये क्या साधना करेगा, ये भजन क्या करेगा। तो मैंने सोचा इसका मतलब भजन करने के लिए शरीर को सुखाना पड़ेगा, शरीर भी सुखाना जरूरी है। खैर दादा गुरुजी महाराज ने हमको नामदान दिया। कार्तिक मतलब महीना था और पूर्णमासी थी और नामदान दिया और मैं साधना करने लगा। दादा गुरुजी महाराज ने गौएं कुछ पाल रखी थी, तो उनके लिए घास छीलने के लिए शिष्य जाते थे, मैं भी जाता था। तो सब लोग ज्यादा घास छील कर लाते थे और मैं थोड़ी सी घास लेकर आता था, क्योंकि मैं गन्ने के खेत में चद्दर अंगोछा ओढ़कर बैठ जाता था, साधना करता था। तो लोग यहाँ व्यंग करते थे कि महाराज ये देखो खाता कितना है और घास कितनी लाता है कब। तो दादा गुरुजी महाराज मुस्कुरा के रह जाते थे
क्योंकि वो तो जानते थे कि ये कौन है, इनको क्या करना है। वो मुस्कुरा के रह जाते थे, हमको कुछ नहीं कहते थे। फिर इस तरह से मैं कभी कभी गुरु महाराज से कुछ दूर चला जाता था और वहां जाके साधना करता था, क्योंकि बराबर गुरु के पास रहने से वो भाव जो होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कभी कभी दूर चला जाता था। तो बताया कि जमुना नदी के किनारे मथुरा में वही एक गुफा थी, मैं वहीं बैठकर साधना कर रहा था। और एक दिन आधी रात के समय में गुरु महाराज की दया हो गई और फिर मुझको उन्होंने अपनी दौलत बख्शीश कर दिया। और सुबह मैं उठ करके फिर गया। पहले तो मुझको शंका हुई कि ये प्रकाश ये कहां से क्या सवेरा हो गया। तो मैं गुफा से बाहर निकला तो देखा आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और सब अंधियारा है। मैं फिर जाकर बैठा, फिर आंख बंद किया, फिर वही बात हुई, सब प्रकाश ही प्रकाश। मैंने फिर देखा तो फिर बात हुई है। तो सुबह मैं गया भक्कर और दर्शन किया और अपनी दशा का गुरु महाराज से बयान किया और दया उनकी हो गई। तो मैं साधना करने लगा। शुरुआत में तो जब उन्होंने नाम दिया तो मैं 18 घंटे लगातार बैठा रहता था, लेकिन 3 महीने तक मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। 3 महीने तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मुझको इस बात का पूरा विश्वास था कि मेरा गुरु सच्चा है, जो रास्ता बताए हैं वो भी सच्चा है, कमी मेरे अंदर है, इसलिए मुझे अनुभव नहीं हो रहा। एक दिन जब ये मालिक की दया होनी थी तो दादा गुरु महाराज ने कहा, फलाने तुम इतने गंदे क्यों रहते हो। तो कहा, स्वामी जी मेरे पास एक ही धोती है, क्या करे। तो कहा, एक धोती में भी सांप रहा जा सकता है। उन्होंने इनको साबुन के लिए पैसे दिए और कहा, धोती को फाड़ करके 2 कर लो, आधी को साफ करके सुखा दो और जब सूख जाए तो फिर स्नान करो और उसको पहनो, फिर उसको सुखा दो, तो एक धोती में तुम साफ हो जाओगे। और फिर उसी दिन जब मैं उधर गया ऐसा करने के बाद और साधना में हमको उनकी दया मिल गई, तो मैंने सोचा कि धोती का तो बहाना था, गंदगी मेरे अंदर कुछ और थी। आज उनकी दया से गंदगी हट गई। फिर गुरु महाराज वहां रहने लगे, सेवा करने लगे। जब दादा गुरु जी महाराज के निधान जाने का समय नजदीक आया, उस समय वो आश्रम पर एक लड़की रहती थी, कानपुर की डॉक्टर संगीता प्रसाद श्रीवास्तव जी की सत्संगी लड़की थी। तो दादा गुरु जी महाराज ने अपने कई शिष्यों से बात कहा कि इस लड़की को ले जाओ, इसके घर पहुंचाओ। तो लोगों ने कहा कि महाराज आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अंत में स्वामी जी महाराज से उन्होंने कहा कि फलाने तुम ले जाओ, उसको पहुंचा के आओ। कहा, ठीक है हुजूर मैं जा रहा हूं। मैं तो उसको लेकर चला गया कानपुर और यहां उनकी तबीयत और बिगड़ी। तो सत्संगियों ने पूछा कि हुजूर आप चले जाएंगे हम लोगों को छोड़कर, तो संगत को कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा कि जिसने मेरे अंतिम आदेश का पालन किया, जिसने मेरे अंतिम आदेश का पालन किया और मेरा नाम भी लिया, नाम लड़की बताया। जब मैं लौट करके आया, उनका शरीर छूट गया था। संस्कार लोगों ने हमसे बताया कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। तो मैंने कहा कि मुझसे तो कहा नहीं। अच्छा ठीक है पूछ लेंगे, ठीक है पूछ लेंगे। तो उन्होंने अपने तौर तरीके से पूछा होगा। और फिर जब यह दादा गुरु जी महाराज का संस्कार हो गया तो दादा गुरु जी महाराज के पटीदार चंद्रमा दास थे वहां, वो भी सत्संगी थे। उन्होंने स्वामी जी से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि भाई ये गद्दी मेरे खानदान की है, ये इस पर कैसे बैठेंगे, इस गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो यही आपका वाराणसी, इसकी महिमा का कोई वारा पार है ही नहीं। जितना कहा जाए सब कम ही है। बनारस के ही एक श्रीवास्तव जी मैनेजर साहब, जो स्वामी जी महाराज के गुरु भाई थे, वही आश्रम पर थे।